वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने माउंटेन के बारे में पढ़ा था और माउंटेन में हिमालय देखा था। हिमालय के अलग अलग रेंजेस के बारे में पढ़ा था और कैसे हिमालय को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट रिवर वाइज, ये भी हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द नदर्न प्लेन के बारे में। नदर्न प्लेन के जो आप पढ़ोगे उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देना चाहता हूँ, जो कि मतलब साइड व्यू समझ सकते हो आप हिमालय का और नदर्न प्लेन का, है ना। सो आप देख सकते हो, मैं आपको हाईलाइट करते जाता हूँ। ये रहे सबसे बड़े हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। उसके बाद आते हैं हिमाचल एंड उसके बाद आता है शिवालिक। अब ये जो जियो सिंक्लाइन है, जो ये बेसिन सा बना हुआ है, होता क्या है कि यहाँ से सेडिमेंट आके इधर डिपोजिट होते जाते हैं और उन सब सेडिमेंट्स में एक होता है एलुवियम। एलुवियम प्रेजेंट होता है और एलुवियम के यहाँ डिपॉजिट होने से इस सॉइल का नाम एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। यही होता है नदर्न प्लेन, है ना। जो ये जियोसिंक्लाइन जो है बेस, उसी में जब सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाते हैं तो वो नदर्न प्लेन बनता है ना। सो ये मैंने आपको साइड व्यू बता दिया। अब पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. The plain is formed of alluvial soil. ये मैंने आपको बता दिया कि जो वहाँ से सेडिमेंट्स गिरते हैं उसमें एलुवियम भी होता है और एलुवियम का जो कंटेंट जब एलुवियम मिनरल जब गिरता है तो वो एलुवियल सॉइल बनाता है। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed the fertile plain, spread over an area of 7 lakh square kilometers. The plain being about 2,400 km long and 250 to 320 km broad is a densely populated physiographic division with a rich soil covered combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. इससे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप में अगर आप देखेंगे ये नदर्न प्लेन रीजन है। नदर्न प्लेन रीजन तीन मतलब रीजन में डिवाइडेड है। एक सबसे पहले जो प्लेन बनाते हैं वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, है ना। ये जैसे ये नदर्न प्लेन है। अब इसका आपको बता दिया गया लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर। पहला जो है वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। सेकेंड जो रीजन है वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। थर्ड जो रीजन है वो है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये नदर्न प्लेन डिफरेंट रेंजेस में है। कहीं कहीं अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर का होता है तो कहीं कहीं अप्रोक्सीमेटली 320 या 300 किलोमीटर का होता है। अब ये आपने जैसे इस फिगर में देखा होगा, बेस जो होता है फुटहिल्स कहते हैं इसको हिमालय का। वहां से नदर्न प्लेन चालू होता है, जिसके कारण जितने भी सेडिमेंट्स है वो वहां पे गिरते हैं और वो सब सेडिमेंट्स में एलुवियम जो होता है उसका कंटेंट इस पर्टिकुलर रीजन को बहुत ही फर्टाइल बना देता है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower coast. Due to a gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. जो रिवर ऊपर स्लोप से गिरती है उसका वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइट के कारण क्या होता है, बहुत तेज होता है। पर बाद में जब प्लेन पे वो चलते हैं तो रिवर की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी, वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण रिवराइन आइलैंड भी बनते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, मजूली जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड में। द रिवर इन द लोअर कोस्ट स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दिस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग, अगर ये माउंटेन है तो यहाँ से रिवर बहुत तेज फ्लो होगी, बट जब वो
कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी और सी से मिलने वाली होगी तो वो वहाँ यहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर लेगी। इस मैप में अच्छे से दिखाया जाएगा, ये देखिए आपको यहाँ पे डेल्टा मिल रहा है। तो ये सब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है रिवर, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो क्यों होता है? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण। द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू द पंजाब प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो प्लेन है इसको कहते हैं पंजाब प्लेन। The larger part of the plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj originated in the Himalaya. The section of the plain is dominated by the Dobes. Dobes क्या होता है? जहाँ दो रिवर आके मिलती है। दोब एक दो वर्ड से मिला हुआ वर्ड। दो मतलब होता है टू, अब मतलब होता है वाटर। पंजाब ऐसे ही रखा गया है। पंज मतलब होता है पांच, अब मतलब होता है वाटर। जहाँ पे 5 नदियां मिलती है उसको क्या कहते हैं? पंजाब। नेक्स्ट आता है द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में जो प्लेन है उसे गंगा प्लेन कहते हैं। मैंने ऊपर मार्क भी किया था। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नदर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पे? आसाम के पर्टिकुलर रीजन में ये सर्कल बनाया था, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ये पार्ट में अपना है गंगा का प्लेन, और यहाँ पे जो रिवर है यहाँ पे क्या है? पंजाब रीजन, पंजाब प्लेन भी कहते हैं उसको। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। नदर्न प्लेन एक्चुअली होता क्या है? माउंटेन नहीं होता, वो फ्लैट लैंड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जैसे मैंने आपको जब ये फोटो बताया था 3D, यहाँ पे साइड व्यू दिखाया था ये फोटो का, तो यहाँ पे देखिए माउंटेन है, एंड देन यहाँ पे क्या होता है कि सेडिमेंट आके एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस जियोसिंक्लाइन जो बेसिन टाइप का वो जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या करेंगे? प्लेन फ्लैट सरफेस बना देंगे, है ना। सो जो नदर्न प्लेन होता है वो एक्चुअली फ्लैट होता है, land with no variation in its relief. It is not true. This vast plains also has diverse relief features. तो एक्चुअली होता ये एक प्लेन की तरह है, बट इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग डाइवर्स फीचर्स हैं, है ना। According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अब ये जो फ्लैट जो सरफेस है इसमें 4 अलग अलग रीजन होते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपने ड्राइंग से समझा पाऊँ। The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of Shivaliks. It is known as Babur. All the streams disappear in its Babur belt. South of its belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in the region. The largest part of the northern plain is formed of older alluvials. They lie above the floodplains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as Kankar. The newer, younger deposits of the floodplains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. So अगर हम लोग ये देखेंगे, so मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। So सबसे पहले सपोज ये माउंटेन है,
और माउंटेन से ही एक रिवर निकल रही है। होपफुली आपको पेंट करके अच्छे से समझा दूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। सपोज ये सब क्या है, माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकल रही है। ये मैं रिवर बना देता हूँ। ये रिवर है। होता क्या है, आप लोग जाके देखिएगा, केदारनाथ अगर आप गए होंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये माउंटेन है, इसके नीचे बहुत सारे बड़े बड़े मतलब पत्थर होंगे। अब इन पत्थर के कारण क्या होता है, रिवर दिखना बंद हो जाता है ना। जैसे ये मैंने अलग अलग पत्थर बना दिए। अब इसके कारण क्या होगा कि रिवर दिखना बंद हो जाएगा, है ना। ये पत्थर है, सपोज ऐसे बना देता हूँ। ये पत्थर के यहाँ गिरने से रिवर दिखना बंद हो जाता है। और इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या नाम दिए हैं, हम लोगों ने नाम इसको दिया है, ये आप देख यहाँ से पढ़ सकते हो। The rivers, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt of over 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slope of the Shivalik. It is known as भाबर। इस पर्टिकुलर रीजन को इन लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, भाबर। सेकेंड, अब जहां से पत्थर खत्म हो जाता है एंड रिवर दिखना चालू होता है, इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं, तेराई। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। एंड बाद में आपको भी पता है कि रिवर क्या होता है, अपने आप को एक्सपैंड करता है जब फ्लड आता है ना। वरना अपने नेचुरल फ्लो में बहता रहता है। तो कभी एक्सपैंड होता है एंड कभी अपने नेचुरल फ्लो में बहता है। तो जब एक्सपैंड होता है तो ये जो रीजन होता है, इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है भांगर। सूरत के हैं तो आप लोगों ने तापी नदी देखा होगा। नॉर्मली ऐसे बहती है, पर जब फ्लड आता है तो वो किनारे तक आ जाती है ना। तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ कुछ, इनको नाम दिया गया है भांगर। लेस फर्टाइल होते हैं। खादर एक्चुअली क्या होता है, नए नए सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को नाम दिया है खादर। एंड ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो ऐसे करके 4 अलग अलग रीजन होते हैं। पहला, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आपको मिलते हैं। होपफुली मैं आपको दिखा सकूं, लाइक भाबर रीजन। ये देखिए, ये जो रीजन है ये भाबर रीजन है। यहाँ पे आप पत्थर देख सकते हो कितने सारे हैं। पत्थर की वजह से तो यहाँ पे पानी भी बहुत कम दिखता है ना। इसके बाद आता है तेराई रीजन। अगर मैं तेराई रीजन की बात करूं तो ये सिंपल एक जैसे रिवर वाला रीजन होता है। ये तेराई रीजन, यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ वाटर दिखेगा, है ना। यहाँ से रिवर जा रही है और ये सभी को दिख रहा है। तो इस रीजन को कहते हैं तेराई। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रिवर
फ्लो हो रही है ना। उसके बाद आता है खरा, जो कि नॉर्मल फ्लो होता है, न्यू फ्लो। और ये कभी कभी क्या होता है, फ्लड आने से एक्सपैंड होता है एंड वहां पे डिपॉजिट छोड़ देता है, उसको कहते हैं फंगल। सो ये नदर्न प्लेन का डिवीजन है। ज़्यादातर नॉर्मली पूरा होता तो फ्लैट सरफेस ही है, अगर हम लोग उसे एक ब्रॉड व्यू से देखें, बट उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है। और ये 4 तरीके के वेरिएशन आपको पूछे जा सकते हैं एंड 5 मार्क्स में आपके आएंगे। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके लिए थैंक यू।